नाउ कमिंग टू द लॉ, डार्सी लॉ। डार्सी लॉ कहता है कि द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर through soils was first studied by Darcy, who demonstrated experimentally that for laminar flow conditions in a saturated soil, the rate of flow or the discharge per unit time is proportional to the hydraulic gradient. ये सबसे पहले डार्सी ने 1856 में डिमॉन्स्ट्रेट करा एक्सपेरिमेंटली कि लेमिनार फ्लो कंडीशन, जो भी हमने पढ़ा कि टर्बुलेंट होती है या लेमिनार, तो लेमिनार फ्लो कंडीशन जो सॉइल में, सैचुरेटेड सॉइल में देखी जाती है, द रेट ऑफ फ्लो यानी पानी का बहने का जो रेट है, द डिस्चार्ज या डिस्चार्ज कहेंगे उसे, पर यूनिट टाइम is proportional to the hydraulic gradient. What is hydraulic gradient? यहाँ पर हम लोग देखते हैं So here Darcy law ने state किया कि there is a linear relationship between flow velocity and hydraulic gradient I for any given saturated soil under steady laminar flow conditions. तो डार्सी लॉ ने बताया कि लीनियर रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप है। अगर फ्लो वेलोसिटी बढ़ती है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ेगा उसी रेट से, ठीक है, फॉर एनी गिवन सैचुरेटेड सॉइल अंडर स्टेडी लेमिनार फ्लो कंडीशन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सो इसमें इन्होंने दिखाया है कि कोई ये वाटर इसके अंदर है और यहाँ पर आपने दो ट्यूब्स लगा दिए, एंड इफ यू चेक यहाँ से लेके इसकी लेंथ है और ये एरिया है और ये इसका डिस्चार्ज है, तो रेट ऑफ फ्लो इज Q, वॉल्यूम पर टाइम, थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया of the soil mass. So Darcy law can be expressed as V is equals to Q upon A. Q is the discharge and A is the area. के रेट ऑफ फ्लो मतलब डिस्चार्ज जो होगा ना एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब पर उस सॉइल का उस टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो जो होगा इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी हो गई है, और Q है डिस्चार्ज और A है एरिया। तो इसको हम लिखते हैं इन we can write Q upon A is equals to K into I. I is the hydraulic gradient और K जो है वो permeability of the soil है। It depends on the type of soil is present over there. ठीक है, K जो है soil की टाइप पर डिपेंड करेगा। एंड I is known as I is equals to delta H upon L, यानी कितना दोनों में डिफरेंस है पानी के उसमें ग्रेडियंट में। तो डेल्टा एच अप ओवर द लेंथ, यहाँ से जहाँ से आप जितना आपको मेजर करना है रेट ऑफ फ्लो वहां तक का आपने लेंथ लिया और इन दोनों के उसमें हाइट के डिफरेंस लिया, तो दैट डिफरेंस डिवाइडेड बाय द लेंथ इन डिफरेंस इन टोटल हेड्स divided by the length of the soil mass will give you the rate of flow. So the flow velocity is called the Darcian velocity. इस velocity को flow velocity को Darcian velocity भी कहा जाता है और the superficial velocity भी कहा जाता है। It is different from the actual velocity inside the soil pores, which is known as seepage velocity. So ये दो तरह की velocity है, एक तो flow velocity है वो different हुई, then the seepage velocity. Seepage velocity क्या हुई, जिसमें पानी आपका लेयर बाय लेयर जो है सॉइल के अंदर मूव कर रहा है, वो सीपेज वेलोसिटी है कि सॉइल वॉइड्स के अंदर जो है पानी का स्पीड पर यूनिट टाइम कितना है। लेकिन आपका फ्लो वेलोसिटी क्या है कि आपने पूरा सॉइल का सैंपल लिया, उसमें से जो पानी एक साइड से दूसरी साइड निकल गया पर यूनिट लेंथ, वो जो स्पीड होगी दैट इज द फ्लो वेलोसिटी या डार्शियन वेलोसिटी, या फिर उसे कहेंगे सुपरफिशियल वेलोसिटी। एट द particulate level, at the particulate level, the water flows a tortuous path through the pores. Seepage velocity is always greater than superficial velocity. तो seepage velocity जो होगी वो हमेशा ज्यादा होगी superficial velocity से। तो seepage velocity से मतलब ये है कि वो inside velocity है और ये क्या है outside velocity है। मतलब आपने सॉइल के सैंपल के इन एंड आउट देखा,
कि का पानी डाला और निकला उधर से, लेकिन अंदर जो है कितनी तेज पानी मूव कर रहा है वो वेलोसिटी डिपेंड करेगी वॉइड्स के कनेक्शंस के ऊपर। अगर करीब करीब वॉइड्स जुड़े हुए हैं तो तेज पानी बहेगा, और अगर थोड़ा सा उनमें टर्निंग है या ट्विस्टिंग है तो उसमें मतलब सीधे सीधे लेमिनार फॉर्म में नहीं है तो फिर वो में मूवमेंट में टाइम लगेगा। Okay, so Darcy says that rate of flow is equals to discharge upon area and is equals to K into I. So K is the permeability of soil for different types of soils, and I is the delta H upon L. It is whole I is known as delta H upon L. This ratio is known as gradient, hydraulic gradient. ठीक है, यहाँ पर mention है. So the rate of the flow velocity is called the Darcian velocity or the superficial velocity. It is different from the actual velocity inside the soil pores, which is known as seepage velocity. At the particulate level, the water flows a tortuous path through the pores. Seepage velocity is always greater than the superficial velocity. यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था. And it is expressed as Vs, यानी seepage velocity Vs is equals to Q upon AV. So AV क्या हुआ? Q is the discharge and AV is the area of voids on a cross section normal to the direction of flow. So AV is the area of voids जो cross section के normal है to the direction of flow पे. तो normal का मतलब आप समझते हैं what is the meaning of normal? Normal to the, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे normal stress. So direction जो है बताते हैं. What it says, it says area of voids on a AV is the area of voids on a cross section normal to the direction of flow. So इसका मतलब हुआ कि आपका जो ये एरिया है और इसका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो नॉर्मल है. नॉर्मल ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है. जैसे हम स्ट्रेस दिखाते थे ना, ये वैसे ही आप इसको समझिए, ये बाहर निकल रहा है, इसके ऊपर से ही ऊपर जा रहा है. ठीक है, जैसे कि आप एक ये बनाएंगे और इसमें आप कहेंगे कि ये ऐसे है. अब मैं इसको डाउनवर्ड भी दिखा सकती हूँ, लेकिन डाउनवर्ड दिक्कत होगी, तभी आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसे, ये क्या है, एरिया है और इसके नॉर्मल जो है फ्लो डायरेक्शन है. पानी जो है ऐसे चल रहा है नॉर्मल टू द एरिया. तो इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में भी आपने देखा ना पिक्चर में, इन्होंने दिखाया पानी यहाँ से एरिया पे नॉर्मल गुजर रहा है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस सॉइल सैंपल का, और उसके जो पानी का फ्लो है दैट इज द नॉर्मल टू द एरिया. तो Q को हम लिख सकते हैं Q अपॉन VS इज इक्वल्स टू Q अपॉन AV, या फिर Q अपॉन AV इंटू A अपॉन A अगर मल्टीप्लाई करा तो इट विल बिकम न्यू अपॉन N.